लखनऊ की चकाचौंध भरी गलियों में बसा पार्श्वनाथ विभूति खंड, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और आधुनिक जीवन शैली के सपने सजते हैं, वहीं से फूटा है भारत के वित्तीय इतिहास का सबसे भयावह ज्वालामुखी। कंसीडर्स ग्रुप नाम की एक कंपनी जो खुद को फॉरेक्स ट्रेडिंग और वित्तीय प्रशिक्षण का चमचमाता सितारा बताती थी, अब देश के 1 लाख से अधिक निवेशकों के सपनों को रौंद कर 500 करोड़ रुपए की ठगी का काला सच बन चुकी है। लखनऊ का ये पॉश इलाका उस वक्त सनसनी का अड्डा बन गया जब ये खुलासा हुआ कि कंसीडियस ग्रुप ना तो SEBI से पंजीकृत थी और ना ही उसके पास RBI का लाइसेंस था। भारत जैसे देश में जहां फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सख्त नियम कानून बने हैं, केवल अधिकृत डीलर या लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर ही इस काम को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन कंसीडियस ग्रुप ने इस नियम को रौंदकर निवेशकों को आसमान छूने वाले मुनाफे का लालच दिया और उनके खून पसीने की कमाई को निगल लिया। शुरुआत में ये कंपनी निवेशकों के लिए सोने का सपना बेचती रही। भारी भरकम विज्ञापन, चमचमाते ऑफिस और झूठे वादों की चकाचौंध में लोगों को विश्वास दिलाया गया कि यहां निवेश करके उनका पैसा दोगुना तिगुना हो जाएगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। जब हमारी टीम ने कंपनी से उनके लाइसेंस और ऑथराइजेशन की जानकारी मांगी तो हमें केवल टाल मटोल और बहाने मिले। ये साफ हो गया है कि कंसीडियस ग्रुप की पूरी बुनियादी ही ठगी पर टिकी हुई है। कंपनी का सबसे बड़ा हथियार था उनकी तथाकथित ऑर्गेनिक रिसर्च ट्रेनिंग। इस फॉरेक्स ट्रेडिंग का जादुई फॉर्मूला बताकर लोगों को फंसाया गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि इस ट्रेनिंग का कोई प्रमाणन नहीं था, कोई मान्यता नहीं थी और ना ही कोई ठोस पाठ्यक्रम। निवेशकों को केवल कुछ सही जानकारियां देकर यह दिखाया जाता है कि वे किसी खास रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं। इस ठगी की जड़ में बैठे थे संजय और राकेश यादव, कंसीडियस ग्रुप के मालिक और खुद घोषित गुरु। खुद को फॉरेक्स ट्रेडिंग का उस्ताद बताने वाले इन दोनों की शैक्षिक और पेशेवर पृष्ठभूमि संदिग्ध है। जांच में ना तो इनके पास किसी प्रकार का वित्तीय प्रमाणन मिला और ना ही कोई मान्यता प्राप्त डिग्री। फिर भी इन लोगों ने खुद को निवेश की दुनिया के जादूगर के रूप में पेश किया और लाखों लोगों को अपने मायाजाल में फंसा लिया। कंसीडियस ग्रुप की सबसे खतरनाक चाल थी निवेशकों को शुरुआत में छोटे छोटे मुनाफे दिखाना। कई निवेशकों ने बताया कि पहले महीने में उन्हें कुछ हजार रुपए का फायदा दिया गया ताकि उनका भरोसा कायम हो, लेकिन जैसे ही लोगों ने बड़ी रकम निवेश की, सब कुछ पल भर में गायब हो गया। कंपनी ने कभी कोई ऑडिटेड वित्तीय रिकॉर्ड पेश नहीं किया। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम होता है, लेकिन कंसीडियस ग्रुप के पास ना तो कोई ठोस रणनीति थी और ना ही कोई सुरक्षा उपाय। निवेशकों से ये छुपाया गया कि उनका पैसा किस तरह और कहां निवेश किया जा रहा है। ये साफ है कि कंपनी का मकसद किसी का पैसा बचाना नहीं था, बल्कि उसे हड़पना था। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब सूत्रों ने बताया कि संजय और राकेश यादव विदेश भागने की फिराक में हैं। कहा जा रहा है कि कंपनी ने पहले ही बड़ी रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर कर दी थी ताकि जांच एजेंसियों की पकड़ से बचा जा सके। कंपनी का पूरा संचालन अपारदर्शी रखा गया, ना कोई ऑडिट, ना कोई जांच और ना ही कोई पारदर्शी प्रक्रिया। ये शक गहराता जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए निवेशकों से लूटे गए, उनमें से एक बड़ा हिस्सा पहले ही भारत से बाहर जा चुका है। लखनऊ के पार्श्वनाथ विभूति खंड में कंसीडियस ग्रुप का दफ्तर इस धोखे का गढ़ था। बाहर से ये एक चमचमाता ऑफिस दिखता था जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना होता था। निवेशक जब अंदर आते तो उन्हें सपनों की ऐसी तस्वीरें दिखाई देती जो उन्हें फौरन लुभा लेती, लेकिन इस ऑफिस की दीवारों के पीछे छुपा था काले कारोबार का अड्डा, जिसने लाखों परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई लूट चुकी है, लेकिन नियामक संस्थाएं अभी भी ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। कंसीडियस ग्रुप का यह घोटाला न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाखों लोगों को तबाह कर चुका है, बल्कि पूरे वित्तीय तंत्र के लिए खतरे की घंटी बन गया है। भारत के वित्तीय नियम साफ साफ कहते हैं, बिना SEBI की मंजूरी और RBI की निगरानी के कोई भी संस्था फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकती। इसके बावजूद कंसीडियस ग्रुप ने खुले आम इन नियमों की धज्जियां उड़ाई। सवाल यह है कि इतने लंबे समय से ये कंपनी कैसे चलती रही, क्यों समय रहते इसकी जांच नहीं हुई और क्यों 1 लाख से ज्यादा निवेशक इसकी चपेट में आ गए। हर निवेशक की कहानी किसी दर्दनाक हादसे से कम नहीं। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ रहा था, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो किसी ने बुढ़ापे के सहारे के लिए, लेकिन अब इनके सपने मिट्टी में मिल गए हैं। ये घोटाला सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। कंसीडियस ग्रुप ने सिर्फ रुपए नहीं लूटे बल्कि लोगों के सपनों और भविष्य का गला घोंटा है। ये घोटाला इस बात का सबूत है कि लालच और धोखे की दुनिया में इंसान की मेहनत और भरोसा सबसे सस्ता माल बन चुका है। अब ये देश की जिम्मेदारी है कि इस काले कारनामे की गहराई से जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। ये सिर्फ 5 लाख निवेशकों की कहानी नहीं है, ये पूरे समाज की पुकार है और हर वो शख्स जो कभी निवेश करने का सपना देखता है अब इस काले सच को सुनकर सिहर जाएगा। कंसीडियस ग्रुप ने जो जख्म दिए हैं वे शायद कभी भर नहीं पाएंगे। रीजन है, मैं ग्रुप पे हमेशा गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, कभी भी मैं गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून का यूज ही नहीं करती हूँ।
क्योंकि मेरा कहना ये है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब जागो तब सवेरा, राइट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन है हमारी इस बार आजमगढ़ की टीम बताइए जिनसे मैं मिली थी इस बार। बहुत ही अच्छा इस बार आजमगढ़ ने काम किया है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया इस 15 दिनों में। टारगेट लिया, किसी ने 10,000 का लिया, एक छोटी अचीवमेंट जो हमारे नए डाउनलाइन मतलब कौन होते हैं आपको पता है, बता रही हूँ। जो भी हमारे अपलाइन है, अगर आप किसी को नया प्लान दे रहे हैं तो वो हमें उनको डाउनलाइन बोलते हैं। तो सबको अपनी कैपेसिटी पता थी, सबने अपना टारगेट लिया, और मुझे ये बात बोलते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आजमगढ़ वाली सारी टीम पे, कि जिसने जो कमिट किया, जितने लोगों से मेरी बात हुई, सबने अपना कमिटमेंट पूरा किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। सेलिंग का मार्केट हो रहा है, जो कि मैंने बताया था आप सभी लोगों को जो पहले हमारे साथ बैठे थे। तो ये बिजनेस बहुत बड़ा है। ऐसी कोसीडियस ने इसको स्टार्ट किया, कई साल हो गए, और भी कई लोग आए होंगे हमारे यहाँ से। गोंडा से अचीवर्स निकले, गोवा नोएडा से निकले हैं, छत्तीसगढ़ से निकले हैं। सो अब सारे स्टेट में कोसीडियस का नाम फैलता जा रहा है, काम की वजह से, सिर्फ काम की वजह से। और हमारे जो लीडर्स हैं, जिन्होंने ये सोच के काम नहीं किया कि हमें एक, जैसे ढोलू बोलू सोनू ने ढोलू की आईडी लगाई, ढोलू ने भोलू की लगाई, और इनका कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ बीच में जो कट मिल रहा है वो करेक्ट, सही बोलूंगी लेकिन गलत बुरा लगेगा। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये नहीं सोचा, उनकी सोच 1000 तक नहीं थी, तभी वो लाख तक पहुंचे हैं, करेक्ट। ये बताइए, इनके यहाँ पे आए हैं, आपने पैसा कमाया कोसीडियस से? ऑन करिए माइक। हाँ, गाड़ी कमाया, सब कुछ कमाया। आप सेटिस्फाइड है? yes. अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आप सेटिस्फाइड है। आपको लाख रुपए चाहिए था, आपको मिल रहा है, आपको गाड़ी चाहिए थी, मिल रही है, आपने करोड़ों का सपना ही नहीं देखा। बोलिए कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, मैं लाख पे था, मैं करोड़ों पे जाऊंगा। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं जो लाख में था करोड़ों में जाऊंगा। बिल्कुल। लाख तक पहुंचने के लिए गणेश जी ने 3 साल की मेहनत की, आप सभी लोगों ने मेहनत की। डॉक्टर बनना होता है, उसकी एजुकेशन भी 7 साल की होती है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको 5 साल की एजुकेशन करनी पड़ेगी। कौन है जो 4 दिन में बिजनेस खड़ा करके, नए लोग आते हैं तो सोचते हैं कि अभी से ही हम 1 लाख रुपए, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है ये? तो थोड़ा सा आपको